प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों आज आपके प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम आपके कुछ बुक से ही रिलेटेड एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। इसका मतलब हो गया कि आपके पास कोई प्रशिक्षक है जिसके पास कोई क्वेश्चन बैंक है, प्रश्न बैंक है, जिसमें ये क्या कह रहा है कि 300 यानी जो 300 ट्रू या फॉल्स यानी जो सत्य या असत्य प्रकार के इजी क्वेश्चन है, यानी जो सरल क्वेश्चन आप जिसे कहते हो। ठीक है, आगे है 200 डिफ़िकल्ट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, यानी जो 200 है वो ट्रू एंड फॉल्स यानी सत्य या असत्य के जैसे कठिन है, थोड़े हार्ड हैं। ठीक है, फिर ये आगे कह रहा है कि 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जो 500 यानी जो 500 है वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को शॉर्टली लिखा है MCQ, और हिंदी में बेटा हम इसे क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ। ये वस्तुनिष्ठ का मतलब जिसमें 4 ऑप्शन नहीं होते क्या, ABCD, जिनमें से आपको किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करना है, कुछ वैसे इजी हैं। और 400 क्या है, मल्टीपल चॉइस टाइप की ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इतनी बात समझ में आ गई। जो डेटा क्या क्या गिवन है वो लिखना है हमने सभी से पहले। तो बेटा हमें जो डेटा गिवन था एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आराम से सुनिए। आपके पास क्या है, टोटल इतने क्वेश्चन हैं जिनमें उन क्वेश्चन में अलग अलग वेराइटी दी गई है। पहला क्या है कि आपके पास कुल 300 क्वेश्चन है जिनको आपको आंसर क्या देना है, सत्य या असत्य के जैसे। आपने छोटी क्लास में ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं ना, लेकिन इजी हैं, सरल से हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं 200 क्वेश्चन अलग हैं, वो भी सत्य या असत्य के जैसे ही हैं, ट्रू या फॉल्स बताना आपको, लेकिन वो क्या थोड़े से डिफ़िकल्ट यानी कठिन है। इसके बाद ये कह रहा है कि 500 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब वस्तुनिष्ठ, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, ये है इजी। और 400 है मल्टीपल चॉइस लेकिन डिफ़िकल्ट यानी कठिन। तो अब आप एक बात हो, आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 1400। इन सब का मैंने एडिशन कर दिया। टोटल कंडीशन समझ आ गई बच्चों। सबसे पहले आपका काम यही रहेगा, जो डाटा आपको दिया जाता है सवाल में, आप उस डाटा को लिख लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं इफ़ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। यदि मैं क्या करता हूँ, इससे कोई भी, इसके अंदर टोटल जो इतने क्वेश्चन हैं इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन को रैंडमली चूज करता हूँ, यानी अपनी मर्जी से कोई भी बिना देखे एक क्वेश्चन को मैंने चूज किया, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो मैंने आपको कहा था जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी हो उसे हम किससे माने डिनोट करेंगे, ए। ये कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन। इजी का मतलब सवाल जो भी है वो क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, आसान होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं इजी क्वेश्चन गिवन दैट, और मैंने आपको कहा था जो दिया गया हो, जो गिवन हो या जो हो चुका हो उसे हम क्या मानेंगे, बी। ये कह रहे हैं गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दिया गया क्या है, MCQ। तो बताओ बेटा क्वेश्चन पूरा समझ आया या नहीं आया। मैं सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर आया हूँ और कुछ नहीं बताया। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले हिंदी में बता रहा हूँ फिर इंग्लिश में बताऊँगा। ठीक है, ये कह रहा है कि आपके पास कोई प्रश्न बैंक है जिसके अंदर 300 सत्य या असत्य के जैसे आसान सवाल हैं, 200 सत्य असत्य के जैसे कठिन है, 500 वस्तुनिष्ठ यानी जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं आसान है, और 400 वस्तुनिष्ठ कठिन है। आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक क्वेश्चन उठाना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्या प्रोबेबिलिटी कि वो क्या होना चाहिए, इजी क्वेश्चन होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, सरल आसान होना चाहिए। ठीक है, कब, जब ये दिया गया हो, ये हो चुका हो कि वो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है,
तो बच्चों यदि आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि सबसे पहले आपको ए की और बी की टोटल कंडीशन बनानी आनी चाहिए। तो अब आप देखो इस डेटा को देखो, इजी वर्ड किन किन के आगे लिखा हुआ है। ये जो इजी वर्ड है वो किन किन के आगे लिखा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ। इन दो के आगे ही लिखा हुआ है या नहीं है? यहाँ पे देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। क्वेश्चन में ये क्या बोल रहे हैं, आपको सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है, क्वेश्चन कैसा है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। ये कह रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन इजी होना चाहिए, यानी आसान होना चाहिए, चाहे वो सत्य सत्य हो या मल्टीपल चॉइस हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ इजी क्वेश्चन से मतलब है, तो इजी क्वेश्चन से मतलब है तो मैं यहाँ पे फोकस करूँगा, यहाँ पे नहीं। तो इजी के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितनी आई मेरे पास 300 और यहाँ पे कितनी आई 500। तो ए के अंदर जो टोटल आएगा वो होगा 300 प्लस 500 इक्वल टू 800। इतनी बात समझ में आ गई। अब बी के अंदर ये क्या बोल रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जिनके अंदर आपको MCQ दिखाई दे रहा है उनको बी मानो। MCQ आपको कितनी जगह दिखाई दे रहे हैं, 2 जगह, एक यहाँ, तो ये बी के अंदर आएगा और ये केस भी बी के अंदर आएगा। तो जो बी के केस बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, 500 प्लस 400 इक्वल टू 900। अब बेटा आप आगे देखो, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो वैल्यू जो ए और बी दोनों के अंदर हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है बेटा, वो वैल्यू जो ए और बी दोनों के अंदर हो। तो अब आप यदि इस डेटा को देखोगे तो देखो यहाँ पे नज़र डालो एक बार, ये जो 500 है क्या वो ए और बी दोनों के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों के अंदर आ रहे हैं ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा। तो अब बताओ यदि इतनी बात समझ आ गई है तो क्वेश्चन हो गया, फिर अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है किसी को? सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, टोटल कंडीशन बनाओ। टोटल कंडीशन जैसे यहाँ बन सकती है भाई, जो जो क्वेश्चन आपको दिए गए उसके अकॉर्डिंग उन सभी को लिख लो, ठीक है। जो जो केस आपको दिए गए हैं उन सभी को लिख लो। फिर ए, देखो याद रखना बेटा, मैं फिक्स कर रहा हूँ, ए उसे मानेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, बी वो होगा जो गिवन है, जो आपको दिया गया है। याद रह जाएगी इतनी बात है। जिसकी भी आपको प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसे आप ए मानो, फिक्स कर लो ताकि आगे की दिक्कत ही मिट जाए सारी। और बी उसे मानेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी, सॉरी बी जो गिवन है, ए उसे मानेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है और बी उसे मानेंगे जो दिया गया है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन। तो बच्चों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो पी ए अपॉन बी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। भी यही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लिया। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितना आ रहा है 500 डिवाइड में टोटल, टोटल कितना है 1400 यानी 1400। पी बी इसके अंदर कितना आ रहा है 900 और इसके भी डिवाइड में टोटल, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 500 अपॉन 900, 20 से 20 कैंसिल कर दो तो पी ए अपॉन बी आ जाएगा 5 अपॉन 9 और ये बेटा आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, पूछ सकते हो, आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना है। सबसे पहला काम बच्चों आपका क्या रहेगा कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसके अंदर जो जो डाटा आपको दिए गए हैं उन सब को लिख लो, ठीक है। जो जो कंडीशन बन रही है, जो जो दी जा रही है सभी को लिख लो। टोटल केस पता चल गई। इसके बाद क्या करो, जिसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है उसे मान लो ए, जो दिया गया है उसे मान लो बी। उन दोनों की कंडीशन बना लो। यदि इतना आप सीख जाते हो तो मान के चलो 16 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बताओ बेटा क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या? आराम से हो गया ना? तो ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर।
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों इसी प्रकार ध्यान से समझोगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक चीज़ को लिखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बनानी है। हमारा उद्देश्य यही है, क्योंकि क्वेश्चन की कैलकुलेशन कठिन नहीं है, आप देख सकते हो, फॉर्मूला कठिन नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा, लेकिन कंडीशन बनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, दोनों समझो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर थ्रोन। ये क्या कह रहा है कि एक ब्लैक यानी एक काले रंग का और एक रेड यानी लाल रंग का डाई आर थ्रोन, यानी डाइस यानी जो पासे होते हैं उनको मैंने फेंका। तो देखो बच्चों समझो इस बात को, मैंने कितने पासों को फेंका, एक ब्लैक है पासा और एक पासा क्या है रेड, इन दोनों को फेंका तो टोटल कितने पासे हो गए, 2। टोटल कितने डैश को थ्रो किया मैंने, 2। तो बच्चों आपने तो 10वीं क्लास में पढ़ा है, जब आप 2 पासों को एक साथ फेंकते हो तो टोटल केस कितने बनते हैं, टोटल केस कितने बनते हैं 36। याद है या नहीं है, कोई डाउट है, आराम से देख सकते हो, टोटल केस कितने बनते हैं 36। आपने पढ़ा होगा, जैसे बना के बताता हूँ, जैसे 1 1 1 2 1 3, इस तरीके से आप 1 6 तक आते हो, ये 2 1 3 1, इस तरीके से आप चलते हुए 6 1 तक आते हो, और यहाँ पे 6 6 तक आते हो। ऐसे चलते हैं नहीं चलते हो, टोटल 36 केस 10वीं क्लास 11वीं क्लास में बनाई या नहीं बनाई, तो ये आपको दिया गया है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, वो क्या है कि पहले आपने कौन से पासे को फेंका है, ब्लैक को, और बाद में कौन से को फेंका है, रेड को। बच्चों ये बात आपको स्पेशली माइंड में रखनी है, कोई डाउट रहेगा क्या, सिंपल सी बात क्या बेटा कि आपने कितने पासों को फेंका, 2 को, 2 डाइस को आपने थ्रो किए हैं, 2 पासे को। तो अब आप जानते हो जब 2 पासों को एक साथ फेंकूँगा तो कितनी कंडीशन बनेगी 36। लेकिन पहले वाला ब्लैक है, बाद वाला क्या है, रेड है, ये आपको याद रखनी है। यानी जो 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, उनमें जो पहला नंबर है वो ब्लैक दिखेगा, बाद वाला क्या दिखेगा आपको, रेड दिखेगा। फिलहाल मेरे पास रेड मार्कर नहीं है, वरना मैं आपको बना के बताता, ठीक है। सिर्फ एक बार आप समझ जाइए, ठीक है। तो टोटल केस बच्चों देखो, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं, भाई मैंने आपको कहा था टोटल केस लिखने हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे आप सिर्फ समझ जाइए भाई टोटल केस का मतलब क्या है। ऐसा कुछ है 1 1 1 2, इस तरीके से ये कहाँ जाएगा 1 6 तक, ये 2 1 2 2 से ये कहाँ तक जाएगा 2 6 तक, इस तरीके से नीचे आएगा, ये आएगा 6 1, ये नीचे क्या आएगा 6 2, और ये यहाँ पे चलता हुआ ये जाएगा 6 6 तक। केस समझ आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल केस कितने बेटा इसके अंदर 36, बस ये आपको ये पता करना है। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आगे इसकी लैंग्वेज को पढ़ता हूँ, सुनिए। इसका जो ए पार्ट है उसके अंदर ये क्या कह रहा है, लैंग्वेज को पढ़ रहा हूँ कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। तो देखो मैंने क्या कहा था कि जो ए है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है वो मानोगे ए, और जो दिया गया है वो बी। दोबारा बोल रहा हूँ, ये कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, यानी आपको क्या करना है वो बताना है जिनका योग जो है 9 से क्या हो अधिक हो। यानी आपको वो केस लेना है बेटा जिसमें जो सम है वो क्या हो ग्रेटर देन 9। बात समझ आ गई भाई। आपने 500 के ऊपर अंकों का योग पता किया है या नहीं किया, यानी सम के क्वेश्चन किए हुए या नहीं किए हुए, 2 3 4 12 तक जाते हो, तो आपको प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है कि इस कंडीशन की जिनका योग क्या हो 9 से अधिक हो। लेकिन ये गिवन क्या है कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इज 5, यानी ये कह रहा है कि काले पासे पर फिक्स अंक है, काले पासे पर कितना होना चाहिए 5, यानी 5 ऑन ब्लैक डाई। ठीक है, दोनों तरीके से लिख दिए। बताइए बच्चों इतनी बात समझ आई या नहीं आई? रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन की, लैंग्वेज को ध्यान से समझिए। आपने कितने पासों को उछाला, डैश को थ्रो किया? 2 को। एक ब्लैक है एक रेड है, लेकिन ब्लैक पहले वाला है, रेड बाद वाला है। ठीक है,
और ये कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रायिकता बतानी है किसकी, जब अंकों का योग क्या हो 9 से अधिक हो, यानी सम इज ग्रेटर देन 9। बी, काले पासे पर कितना है 5, यानी 5 ऑन ए ब्लैक डाइस। तो सबसे पहले आपको ए की कंडीशन बनानी है। तो एक बात सुनो, आपने 10th क्लास में पढ़ा है भाई 500 पर अंकों का योग क्या क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ इतना होता है। लेकिन इस लैंग्वेज को देखो, योग 9 से अधिक यानी ग्रेटर देन 9, तो कौन कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये तीनों आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आराम से समझो, जवाब दो, सोचो और बताओ। कि जब मैं ए के अकॉर्डिंग चलूँगा, ए में मुझे क्या लेना है कि जो इनका सम है वो ग्रेटर देन 9 चाहिए, यानी जो योग है वो 9 से क्या चाहिए ज़्यादा। 9 से अधिक का मतलब क्या क्या हो सकता है, 10 11 12, यानी 10 11 12, ये तीन ही केस हो सकते हैं। तो देखो योग 10 कब होगा, जब इन्हीं कंडीशन में होगा। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इन तीन ही केस में होता है ना। फिर 11 होता है बेटा 5 6 एंड 6 5, और 12 क्या होता है सिर्फ एक ही केस में। तो बताइए ये बात समझ आई या नहीं आई? लिख देता हूँ यहाँ पे योग 10 10 10 11 11 12, क्लियर हुई बात? यानी मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उन्हीं कंडीशन को लिया है जिनमें इन दोनों का सम यानी जो योग है वो इससे ज़्यादा है, क्लियर होगी? फिर बी क्या कह रही है, बी ये बोल रहा है, याद रखना बच्चों यहाँ पे पहले ब्लैक है फिर रेड है। ये कह रहा है कि 5 ऑन ब्लैक डाई, यानी मुझे वो सारे केस लेने हैं, मुझे वो सारे केस लेने हैं जिनमें जो आपका ब्लैक डाई है उसके ऊपर आपको कितना दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा। 5 दिखाई देने का मतलब मैंने ब्लैक पहले उछाला, तो जो पहले वाले पर 5 हो यानी पहले वाले पर 5 हो उनको लिख दो। तो पहले 5 हो तो क्या क्या बनेगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इन सभी केस में देख लो पहले वाले पर 5 है या नहीं है, देख लो 5 5 5 सभी पर 5 है, तो ये आ गया बेटा आपका बी। और यदि इतनी बात समझ आ गई है तो क्वेश्चन में अब कोई बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। इतनी बात समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले 2 500 को उछाला है तो टोटल इतने केस हैं, 2 500 को उछालने पर 2 डाइस को, ब्लैक और रेड को। फिर ये कह रहा है ए जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, ये मैंने उसे माना कि योग 9 से अधिक यानी सम ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9 क्या होता है, 10 11 12। तो वो तीनों केस लिख लिए मैंने जिनके अंदर सम 10 है 11 है और 12 है। इसके बाद बी कह रहा है काले पासे पर 5 यानी 5 ऑन ब्लैक डाइस, तो जिसमें ब्लैक डाइस पे 5 हो उन सब को लिख लो। अब ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए इंटरसेक्शन बी, क्या इन 2 केस के अलावा और कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में? क्या 4 6 कॉमन आ रहे हैं? नहीं आ रहा। 6 4 और तो सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, 5 5 और 5 6। तो देखो इसके अंदर टोटल कितनी वैल्यू आई है, 2। इसके अंदर टोटल कितनी वैल्यू आई है, 6। बस आंसर आ गया। तो पी ए अपॉन बी का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो बच्चों यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन 36। पी बी की वैल्यू क्या है, 6 अपॉन 36 से ये गया 2 अपॉन 6 कितना आ गया, 1 अपॉन 3। तो बेटा देख लो क्वेश्चन आपके सामने सोल्व है। सिर्फ आपको कंडीशन बनानी आनी चाहिए। कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि इसका एक पार्ट और है जो भी हमें करना है। कोई दिक्कत है बच्चों? कंडीशन बनाओ, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका बी पार्ट और है वो भी करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप वीडियो को पॉज करके। ओके, देखो आगे।
इसका जो बी पार्ट है बेटा उसको कंडीशन को लिखना है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि 500 पर प्राप्त अंकों का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि लाल पासे पर प्रकट अंक 4 से कम है। इंग्लिश में बोल देता हूँ कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8। यानी आपको क्या करना है, इस बार ये मानना है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। इंग्लिश में वो लिख देता हूँ, सम ऑफ नंबर इज 8। यानी दोनों पासों पर, दोनों डाइस पर जो जो नंबर आए हैं उनका सम, उनका योग यानी 8 हो। इसकी क्या प्रायिकता होगी वो बतानी है। कब? जो गिवन है, गिवन क्या है कि जो आपका रेड डाइस है, लाल पासे पर जो अंक है वो क्या है, लेस देन 4 है। यानी लाल पासे पर 4 से कम अंक होना चाहिए। यानी ये कह रहे हैं, इसको लिख लेते हैं हम, रेड डाइस रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 बोला है इसने, न कि लेस इक्वल 4। ठीक है, कंडीशन समझ आ गई बच्चों। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आराम से सुनिए, समझिए। ये कह रहे हैं कि ए जिसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है उसे मैंने ए माना। ये कह रहा है कि अंकों का योग 8 होने की, यानी सम ऑफ नंबर इज 8। यानी जो जो नंबर हैं उनका सम 8 हो, मुझे वो कंडीशन लेनी है। लेकिन बी के लिए मुझे वो कंडीशन लेनी है जिनमें रेड डाइस पर जो नंबर है वो लेस देन 4 है, वो सारे केस। तो लेस देन 4 का मतलब रेड डाइस पर 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 3 होना चाहिए। तो पहले मैं ए बनाता हूँ। ए का मीनिंग क्या है, देखो सम 8 होने की कंडीशन होती है बेटा 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2। क्लियर हो गई? तो यही केस होते हैं ना जिनमें सम 8 हो। लेकिन बी देखो, ये कहता है कि रेड जो डाइस है लाल पासे पर 4 से छोटा है। रेड कौन सा है, बाद वाला, या बाद में मुझे वो सारे केस लेने हैं जिसमें बाद में क्या रहे, 1 2 3 या रहे। तो केस क्या कहेंगे, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 1, या 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2। और आ जाएगा 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 और 6 3, कुछ ऐसा। बस समझ आ गई? क्योंकि आप इन सभी को देखोगे तो जो बाद वाले डिजिट है, यानी भी मैंने रेड डाइस को बाद में थ्रो किया है ना, तो जो बाद वाला डाइस है उसके ऊपर जो नंबर है वो 4 से कम है या नहीं है, 4 से कम है या नहीं है। बाद वाले में देख लो, या तो आपको बाद में 1 दिखाई दे रहा है, या 2 दिखाई दे रहा है, या 3 दिखाई दे रहा है। यानी जो बाद वाले डाइस हैं उन पे नंबर हमेशा लेस देन 4 होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो अब बात आती है ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में दिखेगा 5 3 और 6 2। क्यों? इसका सिंपल सा पता है। देखो इसमें बाद वाले डिजिट क्या है, 4 5 6। बाद में 4 5 6 तो इसमें है ही नहीं। तो इसके अंदर टोटल आई 18 और इसके अंदर टोटल आई 2। तो फॉर्मूला होगा बेटा पी ए अपॉन बी का, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसमें टोटल कितने केस हैं, 2 अपॉन 36। इसमें 18 अपॉन 36 ये कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 18 आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन 9। आराम से क्वेश्चन को देखो, कोई डाउट है तो बताओ। बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत है क्या किसी को? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका काम क्या रहेगा, आप देखो आपका काम सभी क्वेश्चन के लिए बच्चों फिक्स हो जाता है, और वो ये कि आपको 3 बातें समझ आनी जरूरी है। नंबर 1 टोटल कंडीशन,
नंबर 2 जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, नंबर 3 जो गिवन है। यदि 3 केस आप जनरेट कर लेते हो तो ये मान के चलिए कि फिर इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन आप निकालना अच्छी तरीके से जानते हो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल कंडीशन डिवाइड बाय टोटल कंडीशन। यही तो फॉर्मूला होता है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसे अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली है, जिस बच्चे को कंडीशन बनानी आ जाएगी समझ में, वो मान के चलो प्रोबेबिलिटी में कभी नहीं अटकेगा। हाँ, और जिसको कंडीशन समझ नहीं आती है तो बच्चों उसका डाउट फिर कभी कम नहीं होगा। इसलिए आपको ये समझना होगा कि हाँ भाई ये केस है तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। ठीक है बच्चों, तो बात समझ आई होगी। जो भी 2 हमने क्वेश्चन किए समझ आई होंगे आपको। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।